बिहार में अब पुलिस अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अपराधियों की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बिहार में आज जब लोगों की नींद खुली तो ये पता चल गया कि पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 जगह पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पटना और सीवान। तो सबसे पहले बात पटना की कर लेंगे, जहां शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप और बादल घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में इलाजत रखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, गोली चलाई और अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल अपराधी को एनएमसीएच में इलाजत रखा गया है। इसी दौरान पुलिस ने एक अपराधी प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। 13 मई को अपराधियों ने भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पटना से। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, लगातार जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं तो पुलिस ने भी अब अपने हाथ खोले हैं और लगातार इनकाउंटर की खबरें आ रही है। सुबह से 2 जगह इनकाउंटर की खबरें आ चुकी है। पहली खबर जहां सिवान से थी, वहीं दूसरे इनकाउंटर की खबर पटना से है। भागवत नगर में जिस शिक्षिका के साथ गोलीकांड हुआ था, उस मामले में पुलिस ने इनकाउंटर किया है। एक अपराधी के पैर में गोली मारी है, जबकि दूसरे अपराधी को भी पकड़ा है। और जिस घटना के अंतर्गत मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है पुलिस ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। अगमकुआं के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना है, जहां स्कूल जा रहे शिक्षक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और मना करने पर, इनकार करने पर गोली चलाई गई थी। और इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और अपराधी को इस वक्त जख्मी अवस्था में इलाजत रखा गया है। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे पटना आईजीआईएमएस रेफर कर दिया। सीवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो बदमाश अंकित कुमार भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। अपराधी के पैर में यहां पर भी गोली मारी गई है और उसके बाद फिलहाल उसे इलाजत रखा गया है। मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। तो देखिए, मैरवा में पिछले दिनों हुई लूट की घटना पर एक्शन लिया गया। सीवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सीवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहां पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रही पुलिस की, तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना। सीवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सीवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहां पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रही पुलिस की, तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि इसमें और जितने लोग आरोपी हैं, उसे बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। देखिए, ये तस्वीरें आपको सीवान से हम दिखा रहे थे, जहां ज्वेलरी लूटकांड में पिछले दिनों लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिसकर्मी अपराधी को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते अपराधी के पास पहुंचकर उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन्हें जख्मी किया है। और फिलहाल पुलिस अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में अपराधी जख्मी हो गया है, जिसे इलाजत रखा गया है। अपराधी के पैर में गोली लगी है। ये खबर आपको बता रहे हैं सीवान से। मैरवा में पिछले दिनों लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। घायल अपराधी पटना आईजीआईएमएस रेफर हो गया है। तो देखिए, अपराधी को किसी भी बख्शने के मूड में नहीं है पुलिस, और इसीलिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। गोली अगर मारोगे तो गोली खानी पड़ेगी। बिहार पुलिस अब इसी तर्ज पर आगे की कार्रवाई कर रही है और सरकार की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
हर हाल में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। और आपको बता दें कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिसकर्मी किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहे, एक्शन लिया जा रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। पहले जख्मी होते हैं, इलाजत रखते हैं, उन्हें पुलिसकर्मी इलाज करवाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल आज सुबह सुबह जब बिहार वासियों की नींद खुली तो दो बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर तब तक बिहार पुलिस की तरफ से किया जा चुका था। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैरवा में पिछले दिन लूट हुई थी, घायल अपराधी पटना आईजीएमएस से रेफर हो गए हैं। तो देखिए, बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो गए। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं। अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। और एक नजर अब डाल लेते हैं हाल के उन दिनों पर कि कब, कहां, क्यों और अपराधियों ने पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है। देखिए, 22 अप्रैल को पटना में एनकाउंटर किया गया, नवादा में 26 अप्रैल को, 29 अप्रैल को भागलपुर में और इसके अलावा 30 अप्रैल को सीवान में, 3 मई को सीवान में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। और देखिए, तारीख दर तारीख बदलती रही लेकिन एक्शन लगातार जारी रहा और इसी एक्शन के तहत कार्रवाई लगातार की गई है। 1 महीने में बड़े बड़े एनकाउंटर किए गए हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधियों की तरफ से जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के साथ मुठभेड़ की गई, ठीक उसी प्रकार पुलिसकर्मियों ने भी एक्शन लिया है और इन्हीं एक्शन के तहत लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तारीख आप देख रहे हैं, तारीख बदलती जा रही है लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर भी लगातार किया जा रहा है। और देखिए, बिहार में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि अपराधी को समझाया नहीं जा सकता लेकिन जो भी अपराध करेगा उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। इसको खुली छूट दी गई है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पुलिस को कहा है, कहीं अपराध की घटना होती है उसको जवाब मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं, कोई भी अपराधी घटना करता है तो उसको जवाब भी मिल रहा है। जिस स्तर पर गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, किसी हालत में भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस की नीति है। और आप देखिए, लगातार सुल्तानगंज हो, सिवान हो, पुनः सिवान में हो, फिर आज पटना हो, कोई भी अपराधी को और पुलिस को स्पष्ट संदेश, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। तो आप संजय सरावगी को सुन रहे थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराधी या तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना छोड़ दें या फिर उन्हें बिहार छोड़कर जाना होगा, क्योंकि सरकार अब किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है। बिहार पुलिस हर तरीके से एक्शन लेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और इन्हीं एक्शंस के तहत अपराधियों का एनकाउंटर लगातार जारी है।